गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 13 मई 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। हाल ही में भारत की लोक कला और जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी टोक्यो, डी दुबई। राइट आंसर है ऑप्शन डी दुबई में। हाल ही में भारत की लोक कला और जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन दुबई में किया गया है। इसका उद्देश्य है मंजुला कला और गोंड कला सहित देश के कई क्षेत्रों के अज्ञात कला के स्वरूपों से लोगों को परिचित कराना है। गोंड कला के बारे में जान लेते हैं। गोंड कला मध्य प्रदेश के मंडल जिले की प्रसिद्ध जनजातियों में से एक गोंड द्वारा बनाई गई चित्रकला की विशिष्ट कला शैली को गोंड चित्रकला के नाम से जाना जाता है। मंजूषा कला के बारे में जान लेते हैं। बिहार के भागलपुर की प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कला है। मंजूषा कला एक भारतीय कला का रूप है जो 8 स्तंभों वाले मंदिर के आकार के बक्से हैं। वे बांस, जूट और कागज से बने होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा है। हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र मैमथ प्लांट कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए आइसलैंड, बी स्वीडन, सी कनाडा, डी स्पेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आइसलैंड में। हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र मैमथ प्लांट खोला गया है आइसलैंड में। मैमथ नामक यह परियोजना अब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सुखाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र बन गया है। एक बार पूरी तरह चालू होने के बाद यह मैमथ 36,000 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में सक्षम होगा। प्रश्न नंबर तीसरा है। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए सिक्किम में, बी नई दिल्ली में, सी लद्दाख में, डी हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं और डीआरडीओ ने मिलकर पानी के भीतर सूचना के संचार हेतु सेंसर तकनीक विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, बी आईआईटी जोधपुर, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। हाल ही में आईआईटी मद्रास और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मिलकर पानी के भीतर सूचना के संचार हेतु सेंसर तकनीक विकसित किया है। इस सेंसर तकनीक का उपयोग भारतीय सेना पानी के भीतर संचार के लिए करेगी। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ भागीदारी की है, जो रक्षा अनुप्रयोगों विशेष रूप से नौसेना के लिए यह फायदेमंद होगा। प्रश्न नंबर पांचवा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए है 20 मई, सी 25 मई, डी 31 मई, डी 23 मई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 मई को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है।
यह पहले विश्व फुटबॉल दिवस टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, ड्रोन दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को कृषि के लिए ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है 15,000, बी है 10,000, सी है 15,000, डी है 20,000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15,000। ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिलाओं को कृषि के लिए ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। 15,000 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न नंबर 7वां है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 मई, बी 10 मई, सी 11 मई, डी 12 मई। राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 2024 की थीम है इसकी स्कूलों से स्टार्टअप तक नव परिवर्तन के लिए युवा दिमाग को प्रज्वलित करना। इस दिन भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीक उपलब्धियों का स्मरण करना है। इस दिन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था। मई 1994 में पोखरण के ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद यह दूसरा परीक्षण था। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC द्वारा अनुमोदित भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना की क्षमता क्या है? ऑप्शन ए है 10 मेगावाट प्रति 20 मेगावाट घंटा, बी है 20 मेगावाट प्रति 40 मेगावाट घंटा, सी 30 मेगावाट प्रति 40 मेगावाट घंटा, डी 20 मेगावाट प्रति 60 मेगावाट घंटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 मेगावाट प्रति 40 मेगावाट घंटा है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC द्वारा अनुमोदित भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना की क्षमता 20 मेगावाट प्रति 40 मेगावाट घंटा है। बीस मेगावाट प्रति 40 मेगावाट घंटा क्षमता वाली परियोजना राजधानी पावर लिमिटेड BRPL के सब स्टेशन पर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस कंपनी को अनुपालन और जोखिम प्रबंधन टीम ऑफ द ईयर 2023 और 24 के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आदित्य बिड़ला ग्रुप, बी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सी मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स, डी टाटा स्टील लिमिटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स अनुपालन और जोखिम प्रबंधन टीम को अनुपालन और जोखिम प्रबंधन टीम ऑफ द ईयर 2023-24 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को दुनिया के छठे सबसे बड़े आभूषण समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह डिलाइट की लग्जरी उत्पादों की वैश्विक रैंकिंग में इसका 19वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कंपनी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी IBM, डी इंफोसिस। राइट आंसर ऑप्शन डी इंफोसिस। अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी इंफोसिस है। चलिए वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं। मोहम्मद इदरीस डेबी इटिनो ने चाड के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन
नागालैंड में किया गया है। ये नागालैंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, पोटैटो फेस्टिवल। हाल ही में 11 मई को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है कीड़ों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें। यह साल में 2 बार मनाया जाता है, अक्टूबर के दूसरे शनिवार को और मई में। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष के रूप में आर शंकर की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल संजय भल्ला को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किए गए हैं। मई 2024 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में प्रमुख संबंध समूह के रूप में जया त्रिपाठी की नियुक्ति की गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में आर लक्ष्मीकांत राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत दुनिया भर के प्रतिनिधियों को देश में संरचनात्मक अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए 75वें कांस फिल्म महोत्सव में भारत पर्व की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 46वें अंटार्कटिक ट्रीटी कॉन्सल्टेटिव मीटिंग भारत के कोच्चि शहर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्वाइप बने हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका रिवीजन कर लेते हैं। मार्च 2024 में 21वें बायो एशिया सम्मेलन का आयोजन ये हैदराबाद में किया गया है। मार्च 2024 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल तेंदुआ की आबादी में 1.08% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में शीर्ष 5 देश हैं। फिनलैंड पहला, डेनमार्क दूसरा, तीसरा आइसलैंड, चौथा स्वीडन और 5वां इजराइल। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि प्रणाली उत्सर्जक देशों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चाइना, सी भारत, डी ब्राजील। इसके टॉप 4 देश कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।